राजधानी जयपुर के घाट गेट स्थित अमृतपुरी कब्रिस्तान में एक स्थानीय महिला द्वारा कब्रिस्तान के भीतर गृह निर्माण कार्य की आड़ में अतिक्रमण किया गया था, जो कि निगम और स्थानीय कब्रिस्तान कमेटी की ओर से समझाइश पर स्वयं ही निर्माणधारी रुखसाना अंसारी द्वारा उसे ध्वस्त करना आरंभ कर दिया गया था और कहा 4 दिन के भीतर पूरी तरह से बालकनी का जो कि निर्माण कार्य किया गया था उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड आया एक्शन मोड में, जो अवैध निर्माण किया गया उसे ध्वस्त करने पहुंचा निगम का दस्ता, लेकिन समझाइश के दौरान निर्माण कार्य करने वाली महिला ने निगम से 4 दिन के भीतर ध्वस्त करने को कहा। वहीं आपको बता दें कि समस्त दरगाह व कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के अधीन है। इस पूरे मामले को लेकर वक्फ बोर्ड द्वारा संज्ञान लिया गया। रुखसाना अंसारी ने कहा, अब कब्रिस्तान कमेटी अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई करेगी। आखिर कब्रिस्तान कमेटी अतिक्रमण को लेकर इतना मौन क्यों? वक्फ बोर्ड द्वारा कब्रिस्तान के भीतर सौंदर्यीकरण और सुविधाओं को लेकर पैदल चलने के लिए ट्रैक बनाया और कब्रिस्तान में कोई अतिक्रमण न करे उसके लिए बाउंड्री वॉल किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने गृह निर्माण कार्य की आड़ में ही बाउंड्री को ही कब्जे में लेकर उसको तोड़कर निर्माण कार्य शुरू कर दिए। ऐसे ही लगभग 70 मकान ऐसे हैं जो कि बाउंड्री पर ही उन्होंने मकान बना दिए, जहां उन्होंने खिड़की दरवाजे भी निकाल लिए हैं। देखिए रॉयल पत्रिका से सद्दाम हुसैन की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के घाट गेट कब्रिस्तान के अंदर, जहां हम आपको बता दें जो लगभग सप्ताह भर से जो अभी जो मामला चल रहा था घाट गेट कब्रिस्तान के अंदर अवैध निर्माण को लेकर, वह जो कि रुखसाना अंसारी द्वारा एक अवैध निर्माण किया जा रहा था। लगभग 3 सवा 3 साढ़े 3 फीट की एक बालकनी निकाली जा रही थी रुखसाना अंसारी द्वारा। अब रुखसाना अंसारी को निगम और प्रशासन के द्वारा और स्थानीय कमेटी द्वारा समझाइश की गई और स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा भी समझाइश की गई। कई समाज सेवी भी इस मामले के अंदर पहुंचे और रुखसाना अंसारी को समझाइश करने के बाद में रुखसाना अंसारी ने लगभग 2-3 दिन का समय मांगा है और कहा है कि मैं अपने हाथों से ही इसको ध्वस्त कर दूंगी। और रुखसाना अंसारी द्वारा जो बड़ी मांग रखी गई है, जो रुखसाना अंसारी ने कहा है, रुखसाना अंसारी ने कहा जो आज वो जो मेरी तरफ से ये इसको जो ध्वस्त किया जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि भविष्य के अंदर इस तरीके का कोई अवैध निर्माण वापस पूरे कब्रिस्तान के अंदर किसी प्रकार का कोई एंक्रोचमेंट ना हो। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। तरीके से मुझसे बात करते तो मैं इसको कम कर सकती, या तोड़ने की बात थी तो ये 4 दिन फंटे ठुके हुए थे, उस वक्त तोड़ सकते थे। उस वक्त मेरे को एतराज़ नहीं था, लेकिन आज अगर मैंने सोचा है और अगर ये निर्णय लिया है तो कौम की भलाई के लिए मेरे साथ में औरों का नुकसान नहीं हो, क्योंकि यहाँ इस पर्दी के ऊपर बहुत सारे मकान बने हुए हैं। आरोप भी लगे हैं पहले। मैंने आरोप लगाया इसलिए कि भाई पहले क्यों नहीं रोका गया, और लोगों को रोकते तो मैं नहीं बनाती, क्योंकि मैंने 5 महीने पहले ही मकान लिया है। और आज मैंने जब बनाने खड़ी हुई तो इन लोगों ने एतराज़ किया, तो मेरी सिर्फ इनसे यही गुजारिश थी कि भाई और लोगों को रोकते तो मैं नहीं बनाती। एक को रोकते दूसरा नहीं बनाता, एक को देखकर दूसरा बनाता है। और आज मैंने अगर इस चीज़ के ऊपर आमादा हुई और मैंने अगर तोड़ने का निर्णय लिया तो सिर्फ एक ही उसके ऊपर कि लोगों का नुकसान नहीं हो। इससे पहले जितने भी मकान बने हुए हैं वो गरीब लोग भी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोबारा नहीं बना पाएंगे। हवा पानी के लिए लोगों ने बनाया, उनको नुकसान नहीं हो, मेरे साथ दुश्मनी नहीं हो, ना ही लोग एतराज़ रखें। मैं इस महल्ले में आकर रहूँगी तो हमारा आपस में मेल जोल चले और रहे। और मेरी पैदाइश यहीं की है, मैं भी इसी महल्ले की हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ही भाइयों का या मेरे ही रहने वाले जो भी रिश्तेदार हैं, महल्लेदार हैं, अपने पराए जो भी हैं, उनसे किसी से भी मैं रखना नहीं चाहती। निगम से कितना समय मांगा? निगम से मैंने समय नहीं मांगा, मैंने उनसे ये कहा मैं खुद ब खुद 2-4 दिन में तोड़ दूंगी। गुंजाइश के कारण खुद ने मान लिया कि भाई ये हम जो कार्य कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं वो गलत था। कमेटी के अनुसार वो खुद ने अपना निर्माण तोड़ने की कोशिश करी, वो खुद ही तोड़ दिया, हटा दिया वो निर्माण, और बहुत अच्छा कह दिया कि भाई हम हटा देंगे इसमें। आपका नाम बता दीजिए सर। मक्खन लाल। ओके सर। तो क्या मामला था अभी जो निगम कार्रवाई करने के लिए पहुंचा? कल यहाँ पर आया था, जब देखा था तो यहाँ पर अवैध निर्माण चल रहा था। अवैध निर्माण के कारण मैंने आवाज उठाई थी और फिर कमेटी के पास गया और आगे अधिकारियों से इसके संपर्क में आया और उनको मैसेज दिए। अधिकारियों यहाँ पर आकर अभी जैसा कि बोला गया है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका ये निर्माण है। उन्होंने खुद ने कहा कि अगर कौम में वाद विवाद फैलता है तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं कौम के साथ हूँ, पहले मैं कौम के साथ हूँ। मैं उनका खुद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को मामले की नजाकत को समझा
और इन्होंने अपने हाथ से ही इस निर्माण को हटाना तय कर दिया है, जो कि परसों तक का टाइम दिया है। और ये पूरा लगाओ इनकी भी लगाओ। खुद ही ने तोड़ दिया। निगम आया, निगम ने समझाइश करी तो निगम ने ये कहा कि चाचा हम तोड़ देंगे, तो इन्होंने क्या चाचा नहीं, आप बेफिक्र रहो, मैं पूरी हटवा दूंगा और इसको पूरी आप किसी को शिकायत नहीं, कौम के अंदर अच्छा मैसेज आए, कौम के अंदर कोई विवाद नहीं हो। कब्रिस्तान कमेटी से कोई हमारा विवाद नहीं, किसी का नहीं है। कब्रिस्तान कमेटी जो काम कर रही है अच्छा काम करती है। कल जो भी गुस्से में एक दूसरे से खिलाफ बोले करे उसका मैं कोई बात नहीं, आप बड़े थे हमारे। और राजी खुशी जो है ना, कोई कौम में न इत्तेफाकी न हो। बहुत अच्छा, इसलिए चाचा ने खुद ने ही अपने हाथ से हटा दी और इंशाल्लाह ताला जो है पूरी ना 2 दिन में हटा देंगे चाचा। जो जबान दी हो पूरी चाचा ने जबान दी है। वहीं कब्रिस्तान के अध्यक्ष रफीक गार्डनेट ने कहा, पूर्व में भी यहाँ अतिक्रमण हुआ, लेकिन जिन लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर नाजायज कब्जे किए, हमने उनको मौखिक रूप से समझाया, लेकिन नहीं मानने पर वक्फ बोर्ड को भी अवगत करवाया। रोयल पत्रिका से संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।